हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है उत्तराखंड पीसीएस ग्रुप सी के सभी एग्जाम, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आपने अभी तक जो वैकेंसी आई है पटवारी लेखपाल की, अगर उसको फिलअप नहीं किया है तो आप उसको फिल कर लें अच्छे तरीके से। नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी दिक्कत अगर होती है फॉर्म भरने में तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आप इसको ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग की, और जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा था नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में हमने एक टॉपिक एक टाइप कर लिया था जिसमें हमने नंबर सीरीज के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उसका एक नेक्स्ट टाइप है नंबर सीरीज में ही, जिसमें हम लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं शुरू। और आज की क्लास को करने से पहले आप पेन पेपर हाथ में रख लें, क्योंकि आप इसको नोट डाउन करते रहना साथ में जो भी मैं करा रहा हूँ। और जब आपका एग्ज़ाम होगा आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में हमारा आज चलेगा टाइप 2। टाइप 2 हम देखेंगे नंबर सिस्टम का। तो टाइप 2 में अगर हम देखें, पहला ही क्वेश्चन में उठाने की कोशिश करूं, अगर जो टाइप 2 है इसका नाम है लुप्त संख्या निकालना, लुप्त संख्या ज्ञात करना, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को फाइंड करने का यहां पर आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं लॉजिक क्वेश्चन में ही बताऊंगा आपको सीधे कि यहाँ पर से कितने प्रकार के लॉजिक बन सकते हैं, और आप इस टाइप के क्वेश्चन को कितने लॉजिक या फिर कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर 25, 81 और ये आपका 49। इसी प्रकार 144, ये रहा 225, 289 और ये 60 है, ये 135 है, और यहाँ पर है आपका क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं, जो कि एक बॉक्स एक सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, ये बॉक्स में आपको रखे हुए इस टाइप के नंबर दिखेंगे, इनको बोलते हैं आव्यूह या फिर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, आव्यूह या फिर मैट्रिक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि विशेष ध्यान में रखनी है, उनको हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रखनी पड़ेंगी आपको ध्यान में। वही जो कल हमने पढ़ा था कि कोई सम संख्या हो सकती है, उनके बीच में कोई विषम संख्या होती है, या फिर वर्ग हो सकता है, या फिर गुणा कर सकते हैं, या भाग कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कल आपसे कहा था कि आप वर्ग यानी कि जिनको स्क्वायर बोला जाता है उनको याद कर लेना। और 1 से लेकर 25 तक का मैंने बोला था कि इनके स्क्वायर आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। और अगर आप याद करेंगे तो यकीन मानो मेरे दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन जो आएंगे ना, अगर ये स्क्वायर से पूछे जाएंगे आप उनको चुटकियों में कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने याद नहीं किया तो वहाँ पर आपको रफ कॉपी में उनको गुणा करनी पड़ेगी बार बार, जो कि आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप इसको याद करना ही करना। अब देखो पहला क्वेश्चन है, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, हम उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो पहले तो हम इसमें या तो इस प्रकार से करें इसको, क्वेश्चन को ऊपर से नीचे की ओर, या लेफ्ट से राइट, या फिर लेफ्ट से राइट, या फिर टॉप से बॉटम। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश करें या टॉप से बॉटम जाने की कोशिश करें। दो टाइप से इनको क्वेश्चन को पूछता है। अब हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है। हम क्या देखेंगे, बड़ी संख्या कहाँ पर है। देखो अगर मैं लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश करूँ, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट से राइट, अगर मैं इस दिशा में जाता हूँ तो पहला कॉलम देखो
पहला देखो, पहला कॉलम इसमें क्या है 25, 144 और 60। अब यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने कहा कि आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, सबसे बड़ी संख्या का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी संख्या, अब ये सबसे बड़ी संख्या का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि जो दो छोटी संख्या हैं, अगर मैं इसी को उठाऊं 144 और ये रहा 25 और ये रहा 60, इसमें से मैं बड़ी संख्या को इसलिए उठाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बड़ी जो संख्या है ये दो छोटी संख्याओं से मिलके आ सकती है। या तो हम इन दोनों में गुणा करके इनको ला सकते हैं, क्या कैसे कैसे ये बीच वाली संख्या आ सकती है, बड़ी वाली संख्या या तो गुणा करके आ सकती है, या जोड़ करके आ सकती है, या भाग करके आ सकती है, या माइनस करके आ सकती है, या वर्ग करके आ सकती है, या फिर प्लस और माइनस दोनों ही कहीं पर लग रहा होगा, उस प्रकार से हम इसको ला सकते हैं। अब यहाँ पर हम लाने की कोशिश अगर करें, 144 लाने की कोशिश करें इन मेथड से, तो देखो यह है 25, यह है 60। अगर मैं इनको जोड़ दूँ 25 और 60 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो जोड़ने के बाद इनको क्या आएगा 85, यह आ जाएगा 85, 85 आ जाएगा अगर मैं इनको जोड़ दूँ। लेकिन 144 तब भी नहीं आ रहा है, जोड़ने पर नहीं आ रहा है। अगर मैं माइनस करूँगा तो माइनस करके तो आ ही नहीं सकता बड़ी वाली संख्या। अब मैं भाग करने की सोचूं तो भाग करके भी 144 नहीं आएगा। गुणा करने की कोशिश अगर मैं करूं 25 को 60 से गुणा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो गुणा भी नहीं हो सकता, यहाँ पर जोड़ भी नहीं हो सकता, भाग भी नहीं हो सकता और घटाना भी नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं वर्ग में। कहाँ पर चलते हैं? वर्ग में। जैसे ही हम वर्ग में जाने की कोशिश करते हैं तो हमको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है 25, और 25 किसका वर्ग होता है? 25 होता है 5 का वर्ग। अगर आप याद करोगे तो वर्ग को डायरेक्टली कर सकते हो, निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्गमूल निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके लिए अलग मेथड है जो कि आपके काम की चीज़ नहीं है यहाँ पर रीजनिंग में। इसलिए आपको 25 तक वर्ग तो याद ही करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी करो। 144 किसका होता है? ये होता है 12 का वर्ग, ये होता है 5 का वर्ग और ये होता है 12 का वर्ग। लेकिन जो 60 है वो किसी का वर्ग नहीं होता। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ग होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो 60 जो है वो किसी का वर्ग नहीं होता है। अब हम यहाँ पर इसको नई तरीके से लिखने की कोशिश करूँ, मैं इसको अगर मैं नए तरीके से लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 5, 12 और 60। ये नई सीरीज़ बन गई, नया कॉलम बना दिया मैंने। देखो 5, 12 और 60 का कॉलम बना दिया। अब इसमें देखो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है मेरे पास 60। इस बड़ी संख्या को कैसे लाया जाएगा? इस बड़ी संख्या को लाया जाएगा इन दो छोटी संख्याओं से। 5 और 12 का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, भाग करेंगे, घटाना करेंगे या फिर प्लस माइनस दोनों करेंगे। जिस भी प्रकार से यह आ सकता है उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। तो 5 और 12 को अगर मैं जोड़ दूं, अगर जोड़ के मैं लाने की कोशिश करूं तो 12, 5, 17 होता है, 60 नहीं आएगा। अगर फिर घटा के लाने की कोशिश करूं तो 12 में से 5 घटा देंगे, 7 आता है, जो कि 60 नहीं आ सकता। अब मैं गुणा करूं, अगर 5 और 12 को अगर मैं गुणा करूं तो 12 पंजे 60 होता है और ये मेरा 60 आ रहा है। तो हमारा लॉजिक क्या बना? हमारा लॉजिक ये बना इन दोनों को गुणा करके 60 लाना है। उससे भी पहले हमने क्या करना है? इनका वर्गमूल निकाल लेना है। जैसे 25 है, 25 का 5, 144 है, इसका 12, इस प्रकार से। अब देखो मैं इसको अच्छे से करता हूं। अब इसको हम अच्छे से करते हैं। देखो इतना मेथड आपको समझ में आ गया होगा इसका कि आपको इस मेथड पे कैसे जाना है। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूं जो कि आपके समझ में आएगा। इसी को मैं और शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करूंगा। ये 25 को मैं क्या करूंगा? 25 को 5 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वर्गमूल निकाल लिया हमने। इसका पहला काम हमने क्या किया? वर्ग देखे या फिर वर्गमूल निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, वर्गमूल निकाला।
25 का होता है 5 और 144 का होता है 12। लास्ट दूसरी चीज़ हमने क्या की, वर्गमूल निकाल के इनको गुणा कर दिया। इनको क्या किया, गुणा। 12 और 5 को मैं गुणा करूंगा तो मेरा आ जाएगा 60। अब दूसरा देखो, दूसरी लाइन अगर हम देखें, ये है 81, ये है 225। 81 किसका होता है वर्ग, ये होता है 9 का, 9 नम 81। 225 किसका होता है, ये होता है 15 का। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आता है। अब देखो इन दोनों की हम क्या कर देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। 15 नमा 135, 15 9 जा 135। इसी प्रकार इस 49 को अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो 49 किसका होता है, ये होता है 7 का स्क्वायर। ये होता है 7 का स्क्वायर। और ये कितने का हो जाएगा, 289। 289 होता है 17 का, ये होता है 17 का। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। इन दोनों की मैं गुणा कर दूंगा तो 17 7 119 आ जाता है। कितना आ जाता है, 119। और यही मेरे को निकालना था कि ये क्वेश्चन मार्क के वहाँ पर क्या आएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि किस प्रकार के लॉजिक आपके लग सकते हैं। और ये आपका टाइप 1 ही चल रहा है अभी। आज हम टाइप 2 चल रहा है। आज हम इस टाइप 2 को ही देखेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, 11 9 89, फिर है 12 12, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, 13 10 120। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्या रहा, क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन है आज का। अब मैंने क्या कहा, या तो हम चलेंगे लेफ्ट से राइट या हम चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो पहला क्या है हमारे पास, 11 12 और 13। इसमें हम देखेंगे कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या 13 है। और ये 13 11 और 12 को मिलाकर लानी है हमने, या तो गुणा करके लानी है या जोड़ करके या घटा के, कैसे भी लानी है। इस 13 को हमने लाने की कोशिश करनी है। तो क्या अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 13 आ जाएगा, नहीं आएगा। घटाने के बाद भी नहीं आएगा, गुणा करने के बाद भी नहीं आएगा, भाग करने के बाद भी नहीं आएगा। अगर मैं इनका वर्ग कर लूँ तब भी नहीं आएगा 13। तो यानी कि मेरा ये लेफ्ट से राइट जाने वाला फॉर्मूला जो है वो फेल हो गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से नीचे आऊँगा। क्या करूँगा, ऊपर से नीचे। ऊपर से अगर मैं नीचे आऊँ तो पहली ही लाइन को अगर हम देखें, 11 9 और 89, बड़ी संख्या क्या है इनमें बड़ी संख्या है 89। ये 89 कहाँ से आई होगी, ये 89 आई होगी 11 और 9 को आगे पीछे करके। आगे पीछे मतलब गुणा, जोड़, भागा, घटाना, वर्ग करके, कैसे भी हमको इन दोनों संख्याओं से ऐसी कोई लॉजिक लगा लेना है कि हम 89 ले आएँ। रीजनिंग का काम है लॉजिक, रीजनिंग का नाम ही है लॉजिक। और इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि 89 आ जाए। तो देखो यहाँ पर 89 बहुत बड़ी संख्या है और 11 और 9 ये क्या है, थोड़ी छोटी संख्याएं हैं। इस प्रकार अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि नहीं आ सकता, जो कि हमारा आंसर ऐड करके नहीं आ सकता। घटा करके भी नहीं आएगा। अब हम गुणा करके लाने की कोशिश करें। अगर 11 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 99। ये आ जाता है कितना, 99 आ जाता है। लेकिन ये तो है 89, ये कितना है 89। तो 89 कैसे आएगा, हम अगर इसमें से 99 में से 10 को माइनस कर दें तो 89 आ जाएगा। 89 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। अब हमने सेकेंड वाली लाइन पर तो क्वेश्चन मार्क है, इसको नहीं देखना है। तीसरी लाइन देखते हैं आप, 13 10 और 120। 13 10 120। अगर मैं इनको देखूं तो बड़ी संख्या क्या है, 120 है।
ये 120 कैसे आई होगी, दोनों को गुणा करनी है हमने। सबसे पहले 13 को 10 से गुणा करना है, 13.130 और माइनस 10 में करूँगा तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लग रही होगी, जो दो लॉजिक यहाँ पर लग रहे हैं दोनों को गुणा करके पहले की दो छोटी संख्याओं को गुणा करना है और उनमें से 10 माइनस करना है। यही चीज़ लॉजिक लगाएंगे हम इस बीच वाले पर। इस बीच वाले में लॉजिक लगाएं अगर हम 12 12 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो मैंने कहा इन दोनों की पहले क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 12 और 12 को गुणा करके हमारा जो आता है वो आता है 144। गुणा करके कितना आता है, 144। फिर हमने क्या करना था, -10 करना था। देखो यहाँ पर भी -10 किया, यहाँ पर भी -10 किया, तो इसमें भी हम -10 करेंगे। तो 144 में 10 माइनस करेंगे तो 134 आ जाएगा, जो कि मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के लॉजिक लग सकते हैं। दो लॉजिक एक साथ भी लग सकते हैं। देखो इसमें दो लॉजिक लग रहे हैं। सबसे पहले गुणा करनी है, दो छोटी संख्याओं की गुणा करनी है, उनमें उसके बाद हमने घटाना है, और घटाना क्या था, इसमें 10 घटाना था। तो दो दो चिन्ह एक साथ आ सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो दो लॉजिक लग सकते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनको आपस में इधर उधर करके हम सारी चीज़ें करेंगे। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं ये तीसरे क्वेश्चन पर, जिसमें हम कुछ और नई चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आज का, तीसरा क्वेश्चन है 9, 12, 13, 3, 2, 5 और 7, 9x 1404 30 504। इस प्रकार के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि x का मान बताओ क्या है, ये जो x लिखा है मैंने, इसका मान बताओ क्या है। ये रहा x, इसका मान मेरे को बताना है। अब फिर से वही चीज़ हम चलेंगे, या तो लेफ्ट चलेंगे या राइट चलेंगे, मतलब या तो नीचे की ओर चलेंगे या राइट ओर चलेंगे। तो देखो इसमें क्या है, 9, अगर मैं इस तरफ चलूँ, 9, 3 और 7, 9, 3 और 7, बड़ी संख्या कहाँ है, 9 है। क्या ये 9, 3 और 7 को मिला के आ सकती है? 3 और 7 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 10 आ जाता है, घटाऊंगा तो 4 आ जाता है, गुणा करूंगा तो 21 आ जाता है, लेकिन 9 तब भी नहीं आएगा। अब मैं नीचे को आऊँ, लेफ्ट से राइट जाने वाला खेल हमारा ख़त्म हो गया। अब हम ऊपर से नीचे की ओर अगर आएँ, इसी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो आपका जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 1404। बहुत बड़ी संख्या है, मतलब इतनी बड़ी संख्या है कि 1000 से भी ऊपर चलेगी ये वाली संख्या। लेकिन जो हमारे पास छोटी संख्याएं हैं वो देखो 10, 11, 12, यानी कि इसी रेंज में है। 9 है, 12 है और 13 है। तो मैंने कल भी आपसे कहा था, कोई भी संख्या बहुत बड़ी अगर हो जा रही है, एकदम से अचानक से बढ़ जा रही है, तो वहाँ पर पहला काम तो आपको करना है गुणा का। पहला काम क्या करना है, गुणा का। दूसरा काम हो सकता है वर्ग का भी बन जाए, क्योंकि वर्ग भी संख्याओं को बड़ी कर देती है और गुणा भी संख्याओं को बड़ा कर देती है। तो पहला काम हम गुणा का ही कर लेते हैं। गुणा का अगर हम काम करें तो 9 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूं, पहले इन दोनों की गुणा करते हैं, 9 और 12, तो 12 नम 108 होता है, और 108 में मैं अगर 13 की गुणा कर दूं, फिर 108 में 13 की गुणा कर दूं, 13 8 104, 0, 13 1 13 और 1 14, तो ये आ जा रहा है मेरा 1404। यानी कि हमने क्या किया, सभी को गुणा कर दिया, इसमें इसकी गुणा की, इसमें इसकी गुणा कर दी, और गुणा करके मेरा आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। अब सेकंड वाली रो को भी देख लो, 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूना 6, 6 को 5 से गुणा करो 30, तो 30 मेरा राइट आंसर आ जा रहा है यहाँ पर। अब इसमें भी तो वही होगा जो अभी तक लॉजिक चल रहा है, और तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, 7 को गुणा करूँगा 9 से, और 9 को गुणा करूँगा x से,
और जो मेरा मान आएगा वो आएगा 504। इनको हल करके 504 आएगा। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो 504 ऐसे ही रहेगा। मैं इनको क्या करूँगा, इसके नीचे अपॉन में ले आऊँगा, 7 × 9, 7 × 9। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ी सी ट्रिक और लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्या ट्रिक हो सकती है, देखो यहाँ पर से दो ट्रिक हो सकती है। या तो हम 7 से डिवाइड कर दें इसमें 504 में, या तो हम 7 से डिवाइड कर दें या 9 से डिवाइड करें। अगर हम 9 से डिवाइड करें तो ऊपर देखेंगे कि 9 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 9 से अगर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। 5 और 4, 5 और 4 क्या होता है, 9 होता है। यानी कि 9 में 9 का पहाड़ा चला जाएगा। कोई भी संख्या अगर 3 से डिविजिबल है या नहीं है कैसे पता करेंगे, हम सभी अंकों को जोड़ देंगे और फिर 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हम 9 से कर सकते हैं। अब 7 से अगर हम कोशिश करें तो 7 × 7 = 49 हो जाता है और 1 बचेगा और 7 × 2 = 14। अगर मैं 9 से फिर भागा करूँ 72 में तो 8 × 9 = 72, यानी कि 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आप इसको देख सकते हैं, आंसर करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हैं जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको करना घर पे। और मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं यहाँ से, फिर हम थोड़ा सा और आगे के चलेंगे। होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो इसी लॉजिक पर, जो ये वर्ग आव्यूह हमारा चल रहा था इसी पर क्वेश्चन ले लो। इनको घर से करने की कोशिश करना। 2x 23 3 12 30 5 8 38। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, 4 9 6 और 8 3 6 20 15x। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, x की वैल्यू निकालनी है। और तीसरा क्वेश्चन है 1 11 120 7 45 और 3 5x। ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपको घर से करने, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर लो। मैं साइड हो जाता हूँ, फिर हम चलेंगे थोड़ा सा और करने के लिए आगे को इन क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं इनको मिटा देता हूँ और इनको हम, अगर आपको नहीं आएंगे तो कल की वीडियो में कर लेंगे। आज हम चलते हैं एक अन्य टॉपिक, मतलब एक दूसरा लॉजिक देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ट्रायंगल बना देंगे एक, और इस ट्रायंगल के चारों ओर बैठा देंगे नंबर को, जैसे कि ये 49। इसी प्रकार एक त्रिभुज और बना देंगे, बीच में कौन सी संख्या होगी ये हमको बताना होगा। यहाँ एक 121, यहाँ 81 और यहाँ आ गया 100। अब देखो भैया, जिस प्रकार ये पहला त्रिभुज में आंसर आ रहा होगा उसी प्रकार हमको लॉजिक लगाना है इस त्रिभुज में भी कि बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, इसका लॉजिक हमको लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है आंसर, ये जो त्रिभुज के अंदर लिखा रहता है इसको हमको लाना है 36, 64 और 49 की मदद से। यानी कि त्रिभुज के बाहर जितने भी नंबर होंगे इनको हल करके हमको बीच वाली संख्या लानी है 21। वो कैसे हम ला सकते हैं, ये करेगा लॉजिक पर डिपेंड। मैंने अभी तुमसे कहा कि यहाँ पर भी वही चीज़ें, सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐड करना है, फिर घटाना है, फिर गुणा करना है, फिर भाग करनी है और फिर स्क्वायर करना है। इतनी चीज़ों का आपने
लॉजिक लगाने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं देखूं जोड़ने के बाद ये 21 है जो कि सबसे छोटी संख्या है, तो जोड़ का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है कि जोड़ने के बाद ये 21 आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या माइनस करके आ सकता है? हम निकालने की कोशिश अगर करें, माइनस करने की कोशिश अगर करें तो माइनस किनको करेंगे? इन तीनों को माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले 64 है, 64 में से 36 को माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पर बचे 5, ये आ गया 28। ये 28 आ गया अगर मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ। अब ये 49 है, ये 49 और ये 28, इन दोनों से क्या मेरा 21 आ सकता है? क्या इन दोनों से मेरा 21 आ सकता है? देखो बिल्कुल आ रहा है। कैसे? 49 में से 28 को माइनस अगर मैं करूँगा तो ये 21 आ रहा है। यानी कि एक लॉजिक मिला मेरे को यहाँ पर, माइनस का लॉजिक। किसका लॉजिक मिला? माइनस का लॉजिक मिला। देखो भाई क्या लॉजिक मिला माइनस का। सबसे पहले हमने इनको माइनस करना है, 64 और 36 को माइनस करना है। जो भी संख्या आएगी इसमें से नीचे वाले में से घटा देना है। जैसे इसमें से फिर उसको घटा देना है, यानी कि फिर माइनस करना है। 64 में से 36 को माइनस किया तो आया 28। अब ये जो 49 है, इस 49 में से हम जो भी संख्या घटा के आई थी उसको घटा देंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। ये बन गया हमारा लॉजिक। क्या लॉजिक बना? अब वही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले इन दोनों को पकड़ेंगे, यही तो हमने ऊपर भी किया, 64 और 36 को पकड़ा, यहाँ पर भी इन दोनों को पकड़ो। 121 में से 81 को माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 12 में से 8 गया तो ये आ गया 40। ये कितना आ गया? 40। अब ये जो 100 है, इस 100 में से 40 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा पास 60। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60। अब देखो एक चीज़ तो ये बन रही है हमारे पास लॉजिक। अब दूसरा लॉजिक क्या बन रहा है? इसका आंसर इस प्रकार से कितना आ जा रहा है? 60 आ जा रहा है। यहाँ से तो इसका आंसर आ जा रहा है 60। अब दूसरा लॉजिक हम देखें, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी लॉजिक भी बन रहा है हमारा। दूसरा लॉजिक क्या देखें? अभी हमने पढ़ा था कि वर्ग, मैंने कहा वर्ग याद करने हैं, तो ये वर्ग किसका बन रहा है? ये बन रहा है 7 का वर्ग, ये बन रहा है 6 का वर्ग, ये बन रहा है 8 का वर्ग। ठीक है, ये क्या बन रहे हैं? वर्ग बन रहे हैं। अब इनको क्या करना है हमने? 6, 8 और 7, 8, 6 और 7, ये 3 बन रहे हैं मेरे पास संख्याएं। इनको क्या करो आप? जोड़ दो। इनको क्या करो? जोड़ दो। 8 और 6 14, 14 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21। इसी प्रकार ये जो वर्ग बनता है ये 10 का बनता है, ये 9 का बनता है और ये 21, ये बनेगा 11 का। ये किसका बनेगा? 11 का बनेगा। अगर मैं इनको जोड़ दूं अब 11, 9 और 10, इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 30। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जा रहा है 30। कितना आंसर आ जा रहा है? 30 आ जा रहा है। अब यहाँ पर आपके दो आंसर आए, दोनों अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर आए। तो रीजनिंग में ऐसा हो सकता है आपके पास कि दो लॉजिक से दो आंसर निकल जाए, लेकिन यहाँ पर डिपेंड ये करेगा कि आपके पास ऑप्शन क्या दिया गया है। अगर ऑप्शन में 60 दिया होगा तो 30 नहीं दिया होगा, अगर 30 दिया होगा तो 60 नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर दोनों ही आंसर में होंगे तो कोई भी स्टूडेंट अपने अपने लॉजिक से उसको कर लेगा और फिर वहाँ पर आंसर में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फिर आयोग को आंसर को डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए आयोग अगर क्वेश्चन डिलीट ना करना चाहे तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन को रखेगा और आपको दोनों के दोनों लॉजिक पता चल गए तो आप किसी भी लॉजिक को करो, आंसर निकालने की कोशिश करना, जिस आंसर से आपका ऑप्शन मैच करेगा वही लॉजिक फिट बैठ जाएगा।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा कि कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार के आपको कन्फ्यूजन करेंगे तो आप उनको कर लेंगे। दो दो लॉजिक भी बन सकते हैं, ये चीज़ आपने सीखी। एक ही क्वेश्चन को करने के दो दो तरीके हो सकते हैं, ये चीज़ आपने क्या कर लिया, देख लिया। एक क्वेश्चन और करें अगर हम, ये है 9 3 8 4 और ये 7 है, ये 4 5 6। अब देखो तीसरा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें आ रहा है 9 3 और 5, 9 3 और 5। अब छोटी छोटी संख्याएं हैं सारी, और इन छोटी संख्याओं को में से सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल देखें 9 है, ये 9 कैसे आ सकता है इसको हम देखने की कोशिश करें। तो देखो भाई कैसे आ सकता है। और अगर मैं 8 में से 3 को माइनस कर दूं, 8 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 5। 8 में से 3 को माइनस करूंगा इन दोनों को तो बनेगा 5, और 5 और 4 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9। क्या लॉजिक बना देखो, इन दोनों संख्याओं को घटाना है, जो भी आंसर आएगा उसमें इस तीसरी संख्या को जोड़ देना है, तो मेरा आंसर आ रहा है। क्या लॉजिक ये यहाँ पर भी बैठ रहा है, हम चेक करेंगे। अगर ये लॉजिक यहाँ पर भी बैठेगा तो यहाँ पर भी इसका आंसर आ जाएगा। पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। तो 6 में से 4 गया 2, और 2 में इसको क्या करना है, जोड़ना है। 2 में 5 को जोड़ना है तो आ जाएगा 7, जो कि मेरा आ रहा है। यही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। पहले इन दोनों में हम कर देंगे माइनस, तो 9 में से 5 गया तो आ गया 4, 4 में 3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो ऑप्शन हमारे पास जो भी 7 होगा वो आंसर हो जाएगा इसका। इस टाइप के थोड़े इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, फंसने वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, सारे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन होमवर्क से लिख लो, फिर आप इसी में एक क्वेश्चन होमवर्क से लिख लो, जो कि ये ट्रायंगल पे बेस्ड है। ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। 5 12 6 और 4। फिर हमारे पास है ये रहा भाई आपके पास क्वेश्चन। यहाँ पर तीसरे वाले ट्रायंगल के बीच में क्या आएगा ये आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि अब हमारी जो वीडियो है मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा की हो गई है। थोड़ी वीडियो लेंथी चले जा रही है और क्वेश्चन कम हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और कारण ये है कि थोड़ा सा डीप जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है तो। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, मैंने क्या कहा था अभी, ये पूछने के तरीके अलग अलग हो गए, इनके चीज़ें वही हैं, पूछने के तरीके अलग अलग हो गए। सबसे पहले हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर में भी वही चीज़ें थी कि 3 संख्याओं को हमने जोड़ घटाना करके एक बड़ी संख्या लानी थी।
फिर हमने ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल में भी वही था कि 2-3 संख्याओं को आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग करके एक बड़ी संख्या लानी थी। इसमें भी वही करना है कि जो आसपास की जो छोटी छोटी संख्याएं हैं उनको मिलाकर हमको एक बड़ी संख्या लानी है। अब ये बड़ी संख्या जो है वो बहुत बड़ी है और इसके चारों ओर जो संख्याएं हैं वो छोटी हैं। जब भी छोटी संख्याएं हों, बड़ा हमने आंसर लाना हो तो क्या करते हैं, पहला काम गुणा, दूसरा काम हम करेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो अगर हम पहला काम करें गुणा करने का तो इसको गुणा करो, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 120 आ जाएगा। मेरा आंसर नहीं आ पा रहा है गुणा करके आंसर नहीं आ पा रहा है, तो मैं अब करने की कोशिश करूंगा वर्ग करने की कोशिश करूंगा। और वर्ग कैसे करने की कोशिश करूंगा, देखो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, सभी को ऐड करूं, सभी को क्या करूं, ऐड कर दूं, तो ये कितना बन रहा है, देखो 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। और ये 14 का हो जाता है वर्ग, ये जो 14 का बनेगा ये बनेगा वर्ग। यानी कि हमारा लॉजिक क्या लगा, सभी को हमने क्या करना है, जोड़ना है, फिर उसके बाद जो भी जोड़ के आंसर आएगा उसका वर्ग कर देना है, वही हमारी बीच की संख्या होगी। देखो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे पहले, तो 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 324 आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी मैं करने की कोशिश करूँगा, 9 में 3 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 12, 12 में 6 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 18, 18 में 4 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 22, और 22 का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 484। कितना आ जाएगा, 484। ये मुझे कैसे याद है कि मैंने जल्दी से 484 लिख लिया, क्योंकि 25 तक जो वर्ग हैं वो भी आपको याद करने हैं, जैसे मैंने याद किए हैं तो आपको भी याद हो सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करने हैं तो आपको इनको याद करना ही पड़ेगा भाई, इसके अलावा कोई चारा नहीं है याद करने के अलावा। अब हम क्या करें, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, उनको करना घर से, और फिर 2-3 क्वेश्चन और हैं, 2-3 टाइप्स और है इसी में, उसको हम करेंगे कल। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगी उसको ज़रूर बताना कमेंट करके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनके आंसर कर सकते हैं या कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।